हाय आई एम स्पोर्ट्स फैन हाँ और आज मैं आपके लिए पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड टेस्ट मैच का एनालिसिस लेके आया हूँ जो कि पाकिस्तान हार गया है बट पाकिस्तान क्यों हारा है और बहुत सारी मिस्टेक्स थी पाकिस्तान की तो आज मैं वो बताऊंगा। अगर आपने डेविड वार्नर का डेब्यू शॉट नहीं देखा है तो उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो वो वहाँ पर आप जाके डेब्यू शॉट देख सकते हैं उसका। अगर डेविड वार्नर की बात कर रहे हैं तो हसन अली जो हमारा सबसे अच्छा बॉलर है उसने बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट दिया है और टू द डेविड वार्नर। क्या उसने डांस प्रोड्यूस किया उसके लिए? ये इंटरनेशनल ट्रेडिशन ऑस्ट्रेलियन डांस से भी काफ़ी अच्छा डांस प्रोड्यूस किया है। ऐसा लग रहा था कि वो डांस में इतना फोकस था, इतना मगन था वो, कि उसने सेकंड टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं ली। उसने थर्ड टेस्ट मैच में विकेटलेस गया, पहली इनिंग में भी और दूसरी इनिंग में भी। और कभी कोई टेस्ट मैच में ऐसा नहीं लगा कि वो नंबर वन स्पॉट पे आ रहा है। तो यहाँ पर मैं स्पॉटलेस हूँ जैसे हसन अली ने बॉलिंग की है, और यहाँ पर मैं बहुत उम्मीद कर रहा था कि हसन अली से कि वो अच्छी बॉलिंग करेगा। बीच में उसने स्पेल्स किए थोड़े से अच्छे एक्यूरेट, बट एक्यूरेसी से जब वो हटता था तो वो उससे बहुत मार खाई है और वो विकेट लेस गया है। इवन के सेकेंड इनिंग्स में उसने थ्री थ्री से इकोनॉमी से रन दिए जहाँ पर सिर्फ 130 रन डिफेंड करने थे हमें। तो समझ नहीं आता है कि हसन अली को क्या हुआ है। और अगर मैं शुरू से डिस्कस करूं तो पाकिस्तान के पास तो बहुत सारी गलतियां हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करूं तो अब्दुल्ला शफीक इंतहाई बुरी तरीके से पहली इनिंग में आउट हुआ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और सेकंड इनिंग में भी वो आउट हुआ। लोग कहेंगे कि वो अच्छी गेंद थी और वो खुद भी कहेगा कि वो बहुत अच्छी गेंद थी, बट मैं नहीं मानता वो अच्छी गेंद थी। जब दूसरी इनिंग से पहले आपने वसीम अकरम और स्टार्क की वीडियो देखी होगी, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने शॉट किया उसे, और वहाँ पर वसीम अकरम और स्टार्क मिलके डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग बॉल कैसे होल्ड करते हैं। अगर आप स्टार्क को देखेंगे तो स्टार्क ने क्लियरली ये कहा था कि जब मैं बॉल इन स्विंग करने की जाता हूँ तो मैं स्ट्रेट हैंड से सीम पकड़ता हूँ। अगर मैं अवे लेके जाता हूँ, आउट स्विंग करना चाहता हूँ, तो मैं सीम टुवर्ड्स फर्स्ट स्लिप पकड़ता हूँ। ये चीज़ अब उसने मुंह से कही थी। अगर आप बॉल देखेंगे उसकी भी, जो कि अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ तो वो स्ट्रेट सीम के साथ थी और वो पर की इन स्विंग हुई है और विकेट पे हिट की है। ये चीज़ आपको पता थी और ये चीज़ स्टार्क ने खुद कही थी। ये तो ऐसा हो गया कि कह के विकेट लेना, कि उसने कहा था और आपने विकेट ले ली। ये सीधी सीधी आपकी गलती है। डेटा एनालिसिस की गलती है कि स्टार्क का डेटा आपको नहीं पता था। ये गलती आपकी बैटिंग कोच की है, ये गलती आपके डायरेक्टर की है। ये सब इक्वल जिम्मेदार हैं कि आपने क्यों नहीं रीड किया उस बॉलर को और उससे कह के विकेट लिया है अब्दुल्ला शफीक की। ये आप सब पे एक तरह आगे बढ़ते हैं। अगर मैं साइम अयूब की बात करूं तो वो बहुत नया लड़का है और उसको जज करना बहुत अर्ली होगा, क्योंकि मगर उसके जो कैचेस हुए इनटू अ स्लिप वो ड्रॉप किया और कैचेस विन द मैचेस। और ये बिल्कुल हक नहीं बनता कि नया बंदा है उसके कैचेस ड्रॉप हो गए तो कोई बात नहीं, उसको भी क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि आपने कैच नहीं ड्रॉप करना चाहिए था। और साइम अयूब ने दो कैचेस ड्रॉप किए भाई, एक कैच डेविड वार्नर का स्लिप पे और एक मिडॉन पर। तो वहाँ पर साइम अयूब को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा कि आपको कैचेस पकड़ने पड़ेंगे और अच्छे कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, और ये तो बिल्कुल सिंपल कैच थे। अगर आपके पास डिफिकल्ट कैच भी आ रहा होगा तो वो भी आप अटैम्प्ट करें और उसको भी पकड़ने की कोशिश करें। ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल नए नए हैं तो आप कैचिंग में कमजोर हैं तो कोई बात नहीं, साइड डाउन कर दिया। और दूसरी बात, स्लिप पे साइम अयूब को क्यों खड़ा किया था जब स्लिप पे नॉर्मली बाबर आजम स्लिप पे खड़ा होता है? और अगर स्लिप पे मैं दूसरा बंदा देखूं तो अब्दुल्ला शफीक होता है जो कि अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहा, तो आपने हटा दिया उसे। बट जो सेकंड स्लिप की जो बेस्ट ऑप्शन थी वो सलमान अली आकर थी, और सलमान अली आकर को देखा हमने कितने बिलियन उसने कैचेस पकड़े इन सेकंड स्लिप। तो आप उसको चांस दे सकते थे, आपने उसको भी चांस नहीं दिया। आपने साउथ शकील को चांस दे सकते थे क्योंकि उसने गली में एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, मगर आपने उसको भी चांस नहीं दिया। आपने चांस दिया तो साइम अयूब को दिया, किस हिसाब से दिया ये शान मसूद से या आपके हेड कोच से या आपके फील्डिंग कोच से ये सवाल करना चाहिए कि ये आप
प्लानिंग करके देते हैं, तो क्या प्लानिंग करके देते हैं आप? फील्ड फील्ड पोजीशन का क्या बताते हैं कि कौन सा फील्डर किस किधर से सूटेबल है? तो ये सब कुछ सवाल करना चाहिए इनको। और दूसरी बात, मैं शान मसूद की करना चाहूँगा कि शान मसूद थर्ड टेस्ट मैच में इंतहाई बुरा खेला और उसी जगह एक्सपोज हुआ जिसकी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, कि वो थर्ड स्टंप पे और फोर्थ स्टंप पे बॉलिंग करेंगे और वो आउट होगा। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर 11 की वीडियो बनाई थी, और वो उसी जगह पे आउट हुआ, और अगर थर्ड टेस्ट मैच देखेंगे तो वो उसी जगह पे आउट हुआ। शुक्र है ऑस्ट्रेलिया ने पहले नहीं पकड़ी वो गलती, वरना वरना जो आपकी शान मसूद की जो इनिंग्स थी, जो अच्छी इनिंग्स होती हैं 50 की, वो भी आपको नहीं दिखती। तो शान मसूद का अपने इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि आपको क्या थर्ड स्टंप और फोर्थ स्टंप पे जरा सी बाहर बॉल निकलेगी, आप एज करके स्लिप पे दे दोगे? ये बिल्कुल नहीं होगा, इसे सीखनी चाहिए। और उसको लीव करना आना चाहिए, हर बॉल पे शॉट नहीं लगता, कुछ बॉलें वेड लेफ्ट भी होती हैं, तो उसको यही सोचना चाहिए। और इसे इसे ये स्किल डेवलप करनी चाहिए। वो बहुत जल्दी टेम्प्ट हो जाता है गेंद के ऊपर और वो स्मैश करता है वो, जिसकी वजह से उसके एज निकलते हैं और वो आउट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग वन ऑफ द ब्रिलियंट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान विच इज़ बाबर आजम। बाबर आजम क्या बेवकूफ़ी वाली इनिंग्स खेल रहा है और पूरा ऑस्ट्रेलिया खेला। माना उसका बुरा टाइम चल रहा है, माना मैंने। पैट कमिंग्स पे आउट हो गया, कोई बात नहीं, मैंने माना बॉल अच्छी गेंद थी, वो डिले हो गया अपने शॉट पर, बट हेड के ऊपर जिस तरह से आउट हुआ वो इंतहाई बेवकूफ़ी थी। हेड वो बॉलर है, वो ऑफ स्पिनर है जो कि बहुत अच्छी गेंद कराता है, बट ही इज़ नॉट प्राइमरी ऑफ स्पिनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ सेकंड टेस्ट मैच में आखिर में 2-3 ओवर करवाए थे, जस्ट टू मेक के हेड बॉलिंग करवा सकता है। और फिर थर्ड टेस्ट मैच में पहले इनिंग में उसे बॉलिंग नहीं करवाई। सेकंड इनिंग में जैसे उसे बॉलिंग करवाई, पहला ओवर करवाया और उसने उसने बॉल पिच की, तो बाबर आजम उसके ऊपर ड्राइव खेलेगा? बाबर आजम बॉलिंग को रिस्पेक्ट नहीं, माना आप बहुत बड़े बैट्समैन हैं, आप क्या बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे? बॉलर की आप देखेंगे नहीं कि टर्न कितनी हो रही है, रफ पैचेस बने हुए हैं तो रफ पैच पे टर्न कितनी होगी, आपको क्या अंदाजा हो जाएगा। और आपने ड्राइव की ली, उसके रफ पैच पे ली और सीधा बोल हो गया आप। फिर उसके बाद आपके आते हैं माशाल्लाह से साउथ शकील। फील्डर बहुत अच्छा है और उसकी तारीफ बनती है, बट साउथ शकील, मुझे लग रहा था कि सेकंड टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में जैसे कॉन्फिडेंट होकर खेला था, 33 किए थे उसने और बहुत अच्छा इंटेंट शो किया था, तो मुझे लग रहा था कि थर्ड टेस्ट मैच में वो इसे इम्प्रूव करेगा, वो 30s को 50s या 100s में कन्वर्ट करेगा। बट थर्ड टेस्ट मैच में भी वो डर के खेला और वो जल्दी आउट हो गया, इवन कि वो 2 रन पे अब भी आउट हुआ इन सेकेंड इनिंग, जहाँ पे हमें बहुत ज़रूरत थी उसकी। तो साउथ शकील को ये देखना चाहिए कि खेलना कैसे है, और घबरा के नहीं खेले और बाउंसर्स पे बहुत मेहनत करे। फिफ्थ टर्म पे वो बॉलिंग कर रहे हैं तो वो ड्राइव पे वो हमेशा आउट हो रहा है, और उसके ऊपर उसे ध्यान देना चाहिए। आमिर जमाल, रिजवान और ने बहुत अच्छा खेला और इन दोनों ने काफ़ी बेहतर, बहुत बेहतर खेला फ्रॉम द ऑल पाकिस्तानी प्लेयर। बट जमाल की एक बात कहूँगा कि जमाल को वो वार्नर का जो सेकेंड इनिंग में कैच निकला था 8 रन पर, वो पकड़ना चाहिए था। उसके ज़्यादा से रिफ्लेक्सेस कम थे, बट जैसे जैसे वो मैच खेलेगा तो वो इम्प्रूव कर जाएगा। होप तो यही है, बट उसे फील्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिसकी वजह से वो इम्प्रूवमेंट ला सके। हमें बहुत अच्छा लगा कि जैसे उसने बॉलिंग की है और जैसे उसने बैटिंग में अपना टैलेंट शो किया है। और इससे इससे और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो उसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये और इम्प्रूव करे। अगर मैं स्पेशली सलमान आगा की बात करता हूँ, तो सलमान आगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की, बट पहला टेस्ट मैच बहुत बुरा गुजरा, सबका ही गुजरा, उसका भी गुजरा, बट ओवरऑल उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है, बुरी परफॉर्मेंस नहीं की है। एज अ ऑलराउंडर उसने अच्छी परफॉर्मेंस की है, बट उसे मैं रिकमेंड करूँगा कि वो सेकेंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर खेले, क्योंकि सेकेंड इनिंग बहुत टेक्निकल होती है और वो नीचे भी आता है, तो वहाँ पर आपके रफ पैचेस क्रिएट हुए हुए मिलते हैं। तो वो ज़्यादा स्पिन पे खेले, क्योंकि नॉर्मली स्पिनर्स आते हैं आपके इन सेकेंड इनिंग्स, तो वहाँ पर उसे बनता है। और फिर उसके बाद वो फास्ट बॉलर्स को भी रफ गंदी पिचेस पे करने की कोशिश करे, क्योंकि और बाउंस को भी वो उसे अंदाज़ा होना चाहिए। और बॉलिंग में अगर मैं बताऊं तो बॉलिंग में उसे ज़्यादा रिप्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा रिप्स प्रोड्यूस करेगा तो उसकी ऑफ स्पिन ज़्यादा होगी, और इसकी प्राइम एग्जांपल पाकिस्तान टीम में विजय सर अजमल, और सर अजमल का क्लेम है ये कि मैं 27 रिप्स प्रोड्यूस करता था
इन द बॉल, और सबसे ज़्यादा रिप्स प्रोड्यूस करता था। तो उससे बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है, और उससे बात करनी चाहिए और अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे आपकी ऑफ स्पिन होना शुरू हो गई शार्प, तो आपकी आर्मर भी थ्रेटन हो जाएगी। और यही चीज़ मैं आपका साजिद खान को भी रिकमेंड करता हूँ। और प्लीज़ उसको एक और चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि वो विकेट टू विकेट है। कुछ बॉलें उसकी बाउंस करनी है ओवर द विकेट, और वो विकेट से काफ़ी ऊपर है। अगर वो एवीडब्ल्यू भी होता है तो बॉल काफ़ी बाहर जा रही है। जैसे एलेक्स कैरी का आउट हुआ, तो वो एलेक्स कैरी का बनता नहीं था आउट, बट इवेंचुअली उसका स्वेटर से बॉल निकल गई और विकेट पे लग गई। बट अगर वो बाउंस अगर नहीं करता ना, तो डायरेक्ट विकेट पे लगती, जो कि बहुत अच्छा आउट होता। तो उसे विकेट टू विकेट रहना चाहिए और उसको अपनी लेंथ पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है, और सेकंड टेस्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है कि हमजा हमजा मीर ने। और बहुत, बट थर्ड टेस्ट मैच में मैं ज़्यादा कंसर्निंग हूँ, क्योंकि थर्ड टेस्ट मैच में आपको 130 रन चाहिए थे, विच वॉज वेरी स्मॉल, बट आपको विकेट लेनी थी, जो कि आप नहीं ले पाए। और ये समझ नहीं आ रहा कि आप विकेट क्यों नहीं ले पाए। इवन कि आपने डेविड वार्नर को भी नहीं रोका। डेविड वार्नर सिर्फ एक चीज़ करता है, और वो आगे आके खड़ा होता है। तो उसको बाउंसर मारे, उसको मुंह पे मारे आप केस की बॉल। आपने ना मुंह पे मारी उसके, ना बाउंसर मारी, ना वो पीछे हुआ। तो ये कंसर्निंग है। कोई कोई भी आपके सामने बैट्समैन फ्रंट फुट पे खड़ा होगा, तो आप तो बिल्कुल अपने वेपन्स डाल दोगे नीचे, और उसको आउट नहीं कर पाओगे। और सिर्फ डेविड वार्नर आगे आके खड़ा होता था, और इसने क्या हालत की है पाकिस्तान की, ये आप खुद देख सकते हैं। और ये चीज़ है जो पाकिस्तान को देखनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए। और मैं होप करता हूँ जो अगला टूर होगा ऑफ न्यूजीलैंड वो अच्छा होगा। जाते जाते सिर्फ एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान प्लीज़ उसे उसको टेस्ट मैच खिलाए जिसको टेस्ट मैच का शौक हो, जो खेलना चाहता हो। उसको टेस्ट मैच ना खिलाए जो कि बोले मैं T20 खेलूंगा या मैं वनडे खेलूंगा, और उसको उठा के टेस्ट मैच में डाल दिया। ऐसा ना करे। और ऐसे मुझे बहुत सारे प्लेयर्स दिखे, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। यहाँ तक मेरी वीडियो थी। होप आपको अच्छी लगी हो, और आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। अभी तक के लिए बाय।